अब मैं आपको अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र जो सवर्ण का ग्राहक है कैसे होता है इसके विषय में आपको बताता हूं। सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इसमें दो चीज हैं, एक अण और एक उदित है। तो अण प्रत्यार है और उदित क्या है का उदित का अर्थ हुआ है उत इत, दो शब्दों से बना है उत इत। तो हर्ष उ लिखा है वहां पे, तो हर्ष उ की जिसमें इत संज्ञा हो, हर्ष उ वर्ण जिसमें इत संज्ञक हो उसी का नाम उदित है। जैसे हम बोल देते हैं क की संज्ञा हो गया तो कित हो गया, प की संज्ञा हो गई तो पित हो गया, अण की संज्ञा होती तो नित हो गया, न की संज्ञा हो गई तो नित हो गया, म की संज्ञा हो गई तो मित हो गया। ऐसे उत की संज्ञा हो गई तो उदित हुआ। ये जो उदित लिखा है यहां पे, तो ये 5 अक्षरों के लिए लिखा है। 5 अक्षर हैं कु, चु, टू, पु। कु मने कवर, चु मने चबर, टू मने टवर और तू मने तवर्ग और पु मने पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं, इनको उदित बोलते हैं। एते उदिता, तो ये उदित है। तो एक हो गया अण और एक हो गया उदित। अब आप प्रश्न करेंगे कि अण 2 जगह बनता है, एक तो अयुण में और एक है अयुण ऋलिक एवं आयोज हयवरट लण। तो यहां पे जो अण प्रत्यार है वो पर वाले से बनता है। तो पर वाले अण से केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यार सूत्र में जो अण प्रत्यार है वही अण प्रत्यार पर वाले से बनता है। और बाकी कहीं भी अगर अण प्रत्यार आए तो अण प्रत्यार पूर्व वाले से लिया जाएगा। उसमें केवल 3 ही लिया जाएगा, अ ई उ। अब इस सूत्र में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण प्रत्यार है वो अ ई उ री री ए वो आई औ ह य व र ल, ये अक्षर सब आएंगे। तो अण और उदित ये दोनों। अब आपने देखा होगा अण जो है प्रत्यय भी होते हैं, तद्धित में भी अण प्रत्यय होते हैं और कृदंत में भी अण प्रत्यय। कृदंत एक प्रकरण है और तद्धित भी प्रकरण है। इन प्रकरणों में अण प्रत्यय भी है, तो कहीं उस अण प्रत्यय का जो है बोध न हो, इसलिए यहां सूत्र की वृत्ति में लिखा है अविधीयमान अण, अविधीयमान अण। इसलिए सूत्र में लिखा अप्रत्यय अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। तो अप्रत्यय जो प्रत्यय न हो। प्रत्यय किसको करते हैं? प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान हो, जो किसी शब्द से किया जाए उसका नाम है प्रत्यय। तो अप्रत्यय जो अण और अप्रत्यय जो उदित। तो देखिए सु है ना, सु प्रत्यय होता है जब अजंत पुल्लिंग में है। सु औ जस अम और सस, ये प्रत्यार है। जो सु प्रत्यार है उसमें जो सु पहला प्रत्यय है उसमें भी उ की संज्ञा होती है। कहीं उसका विधान ना हो जाए उदित में, कहीं उसको न लिया जाए, इसलिए लिख दिया है अविधीयमान जो अण और अविधीयमान जो उदित। ये अपने सवर्ण के भी ग्राहक होते हैं, बोधक होते हैं, अपने सवर्ण को भी बताते हैं। अर्थात अ कहेंगे तो अ के जितने भी सवर्ण हैं, तो अ के सवर्ण कितने हैं? 18। तो अ कहने से 18 अ का बोध होगा, ई कहने से 18 प्रकार के ई का बोध होगा, री कहने से 18 प्रकार का बोध होगा, उ कहने से 18 प्रकार का बोध होगा, लिरी कहने से 12 का, और ए वो आई और ये जो है प्रत्येक जो है 12 का बोध कराते हैं।
और कवर्ग जैसे कु है, ये उदित है, तो ये अपने सवर्ण का बोध कराएंगे। तो अगर क बोलेंगे तो क से क ख ग घ ग सारे कवर का बोध होगा। ऐसे चवर का, टवर का, तवर का, ऐसे पवर का, इन सब का बोध होगा। इसलिए ये इसको बोलते हैं सवर्ण ग्राहक सूत्र, संज्ञा है। तो ये इनका बोध कराते हैं। इसी प्रकार य व ल 3 अक्षर है, तो ये जो अननुनासिक य व ल है, अननुनासिक, ये दो का बोध कराएंगे। अनुनासिक और अननुनासिक, अर्थात य होगा तो य का भी बोध होगा, व होगा तो व का भी बोध होगा, ल होगा तो ल का भी बोध होगा। तो ये है सवर्ण ग्राहक। अब इसके बाद मैं आपको और जो संज्ञा सूत्र हैं उनको बताता हूं।